हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम ए टू जेड सक्सेस। दोस्तों, ये आपके हिंदी ग्रामर का पार्ट 13 वीडियो है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी ढेर सारी जानकारियाँ दी हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग आदि के बारे में मैंने बताया है। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उन वीडियो को अटैच कर दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक्स है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। दोस्तों, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछा जाता है और बहुत ही रोचक तथ्य होते हैं जो कि हमारे गांव में हमेशा प्रचलित होते हैं। हमारे बूढ़े दादी, दादा, मामा आदि यूज़ करते थे। तो आइए आज इन्हीं के बारे में आज पढ़ते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है कि लोकोक्ति शब्द लोक उक्त के योग से निर्मित हुआ है। लोकोक्ति शब्द जो है आपका, वो लोक और उक्ति शब्द के योग से निर्मित हुआ है। लोक में पीढ़ियों से प्रचलित इन उक्तियों में अनुभव का सार एवं व्यवहारिक नीति का निचोड़ होता है। अनेक लोकोक्तियों के निर्माण में किसी घटना विशेष का योगदान होता है और उसी कोट की स्थित परिस्थिति के समय उस लोकोक्ति का प्रयोग स्थिति या अवस्था के सुस्पष्टीकरण हेतु किया जाता है, जो उस संप्रदाय या समाज को सहज स्वीकार होता है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल में अभिवृद्धि होती है। प्रायः मुहावरों के अंत में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है, जैसे नाकों चने चबाना, दांतों तले अंगुली दबाना। दोस्तों, इसके दो उदाहरण हो गए। आइए देखते हैं अंतर लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर क्या होता है। तो लोकोक्ति का अपर नाम कहावत भी है। लोकोक्ति जहाँ अपने आप में पूर्ण होती है और प्रायः प्रयोग में एक वाक्य के रूप में ही प्रयुक्त होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है, मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति का रूप प्राय एक सा ही रहता है, जबकि मुहावरा के रूप में लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है। मुहावरे आइए देखते हैं मुहावरे के कुछ उदाहरण, जैसे अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। लोग कहते हैं अक्सर करके दोस्तों कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, वो लोग अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं, सबसे अलग रह रहे हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी बड़ाई करना दोस्तों, ठीक है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को हानि पहुंचाना। जैसे जिस डाली पर आप बैठे हो उसी डाली को अगर आप काट रहे हो तो क्या हो गया, अपनी पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के समान हो गया। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर हो जाना। जैसे कि आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई करोगे, उसके बाद में आप अपने लक्ष्य को जब प्राप्त कर लोगे, कोई अच्छी सी नौकरी पाओगे, तो आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल के पीछे लट, मूर्खता प्रदर्शित करना, ठीक है। अंगूठा दिखाना, कोई वस्तु देने या काम करने से इनकार करना। लोग अंगूठा दिखा देते हैं, कहते हैं ऐसे हिला देते हैं दोस्तों, तो वही हो गया अंगूठा दिखाना। किसी वस्तु को देने से इनकार या मना करना कि मैं ये वस्तु आपको नहीं दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं ठेंगा दिखाना, तो ये भी एक कहावत ही है। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। जैसे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के एक अंधे की लकड़ी थे, ठीक है, एकमात्र सहारा थे। अच्छे दिन आना, भाग्य खुलना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत खुशी होना। अंगारों पर पैर रखना, साहसपूर्ण खतरे में उतरना। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आँखें बिछाना, अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत करना। जैसे कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए आँखें बिछा देते हैं। आँखें खुलना, वास्तविकता का बोध होना। अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, अज्ञानता का बोध होना या वास्तविकता का बोध होना। आँखों से गिरना, आदर कम होना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ उदाहरणों को ले रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोगों को कमेंट आते हैं, इस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा से आप लोगों को जो मेन एग्ज़ाम में पेपर में आप लोगों के आने वाले हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आग से खेलना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना।
आग में यहाँ पे एक और है घी डालना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आग में घी डालना, यहाँ पे यहाँ से कर लेते हैं। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, आँच ना आने देना, हानि या कष्ट ना होने देना। इसके आगे है दोस्तों आंचल पसारना, याचना करना, आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। लोग अक्सर कहते हैं कि वो मेरा दोस्त आस्तीन का सांप निकला। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, आकाश सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयत्न करना, इधर उधर की हाँकना, बेमतलब की बातें करना, ईदश्री होना, समाप्त होना, ईद का चांद होना। दोस्तों ये काफ़ी लोकप्रिय कहावत है, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ये भी एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछा जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके आगे है दोस्तों ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ाई से पेश आना। पुलिस ने आतंकवादियों को कड़ाई से ईंट का जवाब पत्थर से दिया, यानी कड़ाई से उनके सामने पेश आए। आंसू पोंछना, सांत्वना देना। यहाँ पे है एक और शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहाना, प्रचलन के विपरीत कार्य करना। और एक होता है कहते हैं उल्टी गंगा बहना, यानी कि काम का उल्टा होना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, राम ने श्याम को उल्लू बना दिया। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ देखना। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। अगर हम एक और एक 11 हो जाते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक प्रवृत्ति का होना। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। और का और होना, एकदम बदल जाना, काट खाना, सुनेपन का अनुभव करना। अक्सर करके गांव के लोग कहते हैं कि अंधेरा हमें काट रहा है, या घर में कोई नहीं होता तो कहते हैं कि घर हमें काट रहा है, काट खा रहा है। सुनेपन का अनुभव होना। और भी है, कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि मारी जाना, यानी सबकी बुद्धि खत्म हो जाना। कसौटी पर कसना, परीक्षण करना। काम आना, युद्ध में मारा जाना। कान भरना, चुगली करना। लोग अक्सर करके अपने दोस्तों को कान भर देते हैं, दूसरे अपने दोस्तों के विरुद्ध। कमर कसना, तैयार होना, कोल्हू का बैल होना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है बच्चों, इनको आप लोग देख लीजिएगा, हर समय श्रम करने वाला, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कलेजा टूक टूक होना, दुख पहुंचना, कान कतरना, बहुत चतुराई दिखाना। तो यहाँ पे मैं उन्हीं शब्दों को ले रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आप लोग उन्हीं को बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सभी वाक्यों का आप लोग अध्ययन कीजिए गहनता से। कान का कच्चा होना, जल्दी बहकावे में आना, कान पर जू न रेंगना, कोई असर न होना। ये देखिए, मैंने अपने मालिक से कई बार पैसों के लिए कहे, पर मालिक के कान पर जू तक न रेंगी। ऐसे करके इसके उदाहरण भी आप लोग बना सकते हैं। खून के घूंट पीना, गुस्सा मन में दबा लेना। ठीक है, खाक छानना, भटकना, काफ़ी खोज करना। खून सूजना, सॉरी दोस्तों, खून सूखना है, भयभीत होना। खून सूखना का मतलब होता है भयभीत होना। यहाँ पे और भी उदाहरण है कई सारे। कागज की नाव होना, क्षणभंगुर होना। कानों कान खबर न होना, किसी को पता न चलना। कुत्ते की मौत मारना या कुत्ते की मौत मरना, बुरी दशा में प्राणांत होना। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और अधिक दुखी करना। ये काफ़ी बार एग्जाम में आपके पेपर में आ चुका है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एग्जाम
तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप देख लीजिए। अवसरवादी होना, निश्चय बदलना, गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना, किया कराया नष्ट करना, गला काटना, लोभ में पड़कर हानि पहुंचा देना, घाट घाट का पानी पीना, स्थान स्थान का अनुभव होना, घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना, खुशियाँ मनाना। जब राम जी अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। इसका इस तरह से आप लोग प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। घुटने टेक देना, हार मान लेना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत शर्मिंदा होना। इस तरह के उदाहरण हैं बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोग इनको देख लीजिएगा। चौपट करना, पूर्ण रूप से नष्ट करना, चैन की बंसी बजाना, आराम से रहना, चूना लगाना, ये देखिए कई बार ये तो कहावतें बहुत ही प्रचलित हैं। धोखा देकर ठगना, चंपत होना, गायब होना, चंपत होना का मतलब गायब होना, छप्पड़ फाड़ कर देना, बिना परिश्रम देना। लोग अक्सर करके कहते हैं कि जब भी भगवान देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं। छाती पर सांप लौटना, अत्यंत ईर्ष्या करना, छक्के छुड़ाना, पैर उखाड़ना, बेहाल कर देना, जान हथेली पर रखना, मरने की परवाह न करना। आइए और भी उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जबानी जमा खर्च करना, गप्पे लड़ाना, ठीक है। जान पर खेलना, साहसपूर्ण कार्य करना, जूता चाटना, चापलूसी करना, जहर उगलना, कड़वी बात कहना, झगड़ा मोल लेना, विवाद में जानबूझकर पड़ना, टोपी उछालना, अपमानित करना, टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना। लोग अक्सर करके कहते हैं ये काम तो टेढ़ी खीर है। और भी उदाहरण है यहाँ पे। ठगा सा रह जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, डूबते को तिनके का सहारा देना। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको भी आप लोग ज़रूर बहुत ही ध्यान से इन शब्दों को देख लीजिएगा। मुसीबत में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद होती है, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। एक चींटी एक तिनके के सहारे नदी भी पार कर जाती है, आप लोगों ने अक्सर कहानियाँ पढ़ी होंगी। डकार जाना, हड़प लेना, हजम करना, डींग हाँकना, झूठी बड़ाई करना, डींग हाँकना, झूठी बड़ाई करना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना। लोग कहते हैं एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बियाँ, ऐसा भी कहावतें हैं। तलवार को घाट उतारना, मार डालना, तारे गिनना, बेचैनी में रात काटना। इसके अलावा धरती पर पाँव न पड़ना, फूले न समाना, अभिमानी हो जाना, धूल फाँकना, दर दर की ठोकरें खाना, नमक मिर्च लगाना, बात को आकर्षक बनाकर कहना, नानी याद आना, बड़ी कठिनाई में पड़ना, घबरा जाना। इसके बाद है 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस चोर को देख करके 9-2-11 हो गई। दोस्तों मैंने इसका उल्टा अर्थ आपको बताया है, आप लोग इसको ऐसे लिखिएगा। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गई। दोस्तों बीच बीच में इंटरेस्टिंग हंसी मजाक भी चलता है, तो आप लोग अपने कमेंट कीजिएगा आप लोग कैसे लिखना है। नाको चने चबाना, खूब परेशान करना, नाक रख लेना, इज्जत रख बचाना, पानी मरना, किसी की तुलना में निकृष्ट ठहरना। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें से आप लोग एक ये उदाहरण है, पैरों तले से ज़मीन खिसकना, बहुत घबरा जाना, अचानक परेशानी आना, पानी पानी होना, लज्जित हो जाना। लोग कहते हैं लड़कियां अक्सर पीठ ठोंकना, शाबाशी देना, हिम्मत बांधना, फूंक फूंक कर कदम रखना, सावधानी पूर्वक कार्य करना, पेट काटना, बहुत कंजूसी करना, बाल की खाल निकालना। ये देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
नुक्ताचीनी करना, बाल की खाल निकालना मतलब बारीकी में और बारीकी ढूंढना। लोग ढूंढते हैं अक्सर करके, कमियों में कमियां निकालने लगते हैं। बाएं हाथ का खेल होना, सरल कार्य होना। अक्सर करके सभी लोग कहते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जब काम आसान लगता है तो। भीगी बिल्ली बनना, डरपोक होना। भली थाली को लात मारना, जीविकोपार्जन के साधन ठुकरा देना। ये उदाहरण है। मुंह की खाना, हार मान लेना या हार मानना। मक्खियां मारना, बेकार भटकना या बैठना। मुंह का काला करना, कलंकित होना। रंग में भंग होना, मजा किरकिरा होना, बाधा होना। रोंगटे खड़े होना, डर से रोमांचित होना, डर से रोमांचित हो जाना। रफू चक्कर होना, भाग जाना। लाल पीला होना, क्रोधित होना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लहू का घूंट पीना, अपमान सहन करना। लुटिया डुबो देना, काम बिगाड़ देना। विष उगलना, किसी के खिलाफ बुरी बात कहना। सिर उठाना, विद्रोह करना। सूरज को दीपक दिखाना, अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सिर आंखों पर रखना, आदर सहित आज्ञा मानना। सोने की चिड़िया हाथ से निकलना, लाभपूर्ण वस्तु से वंचित रह जाना। 100 घड़े पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। सिर मुंडना, ठगना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। इस तरह के उदाहरण हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हवा हो जाना, भाग जाना। हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना। हथियार डाल देना, हार मान लेना, आत्मसमर्पण करना। दोस्तों इस तरह के उदाहरण हैं, इनका प्रयोग आप लोग आसानी से कर सकते हो। हाथ पैर मारना, मेहनत करना, एक और ये उदाहरण है यहाँ पे। हाथ साफ करना, ठगना, माल मारना। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि वो उस व्यक्ति ने हाथ साफ कर दिए उस दुकान से। तो हाथ धो बैठना, गंवा देना, किसी वस्तु को खो देना। तो ये तो ऊपर कहावतें हो गई थी दोस्तों, कहावतें थी। अब आइए लोकोक्तियाँ देखते हैं। इसके उदाहरण कुछ हैं। लोकोक्तियों में कुछ अंतर होता है, जरा सा होता है। जैसे अपना रख पराया चख, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प कर जाना। अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। तो इस तरह की कुछ लोकोक्तियाँ होती हैं। लोग अक्सर के दादी नानी हमेशा कहती थी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, अर्थात एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आज जल गगरी छलकत जाए, ये भी आपकी पेपरों में कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मैंने खुद कई एग्जाम दिए हैं तो उसमें ये वर्ड आए थे, शब्द। ओछा आदमी अधिक इतराता है, यानी कि जो खाली घड़ा होता है वो ज़्यादा शब्द करता है, आवाज़ करता है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। ये भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इनको आप लोग ज़रूर इनका स्टडी कीजिएगा, इनको वाक्य प्रयोग करके बनाइएगा। और बहुत ही आसान शब्दों में आप इन लोकोक्तियों को आप अच्छे से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को बिना श्रम संयोग से अच्छी वस्तु मिल जाना। अंधे के आगे रोवे, अपने नैना खोवे। निर्दय व्यक्ति या आरोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाना। एक पाठ था दोस्तों क्लास 5 में, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ये होता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, तालमेल का अभाव होना। ये लोकोक्तियाँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं दोस्तों। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। ये भी एक लोकोक्ति है। आम के आम गुठली के दाम, हर प्रकार से लाभ होना। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। आम के आम गुठलियों के दाम।
आगे कुआं पीछे खाई, दोनों सब ओर से विपत्ति में फंस जाना। आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल मिश्रण, इन तिलों में तेल नहीं, किसी लाभ की आशा न होना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे फूट होना। इस तरह की लोकोक्तियाँ कहावत प्रचलित होती हैं गांव में। उल्टे बांस बरेली को, विपरीत कार्य आचरण करना, ऊधों का न लेना न माधो का देना, किसी से कोई मतलब न रखना, सबसे अलग रहना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको आप लोग इस शब्द को जरूर याद कर लीजिएगा। ऊंट के मुंह में जीरा होना, आवश्यकता की नगण्य पूर्ति होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऊंट के मुंह में जीरा होना। ऊंट किस करवट बैठता है, परिणाम में अनिश्चितता होना, ये भी लोकोक्ति बहुत ही प्रचलित होती है। एक पंथ दो काज हो जाना, एक काम से दोहरा लाभ होना। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के पीछे कई लोगों का पड़ जाना दोस्तों, वही उसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। वस्तु कम हो, चाहने वाले अधिक हों या लेने वाले अधिक हों। तो इस तरह के बहुत सारी लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं और ये हमारे पेपर में एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इनको गहनता से इनका अध्ययन कीजिएगा और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे और भी हैं, जैसे कौवा चला हंस की चाल, दूसरों के अनधिकार अनुकरण। यहाँ पे और भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। खिसियानी बिल्ली खम्बा खून खोसे, शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर प्रेरित होना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, थोड़े वर्डों में बहुत कुछ कह देना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग थोड़े ही शब्द कहते हैं लेकिन उनमें कई सारे अर्थ छिपे होते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये देखिए। जैसे घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, सबकी किसी ही स्थिति का होना। घर बैठे गंगा आना, घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना। घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने, झूठा दिखावा करना, अर्थात झूठा दिखावा जो लोग करते हैं उसी पे ये लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाने पाए, बहुत कंजूस होना, बहुत ही कंजूस होना। अक्सर करके लोग होते हैं, कुछ लोग कहते भी हैं उनको कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाने पाए, वो ऐसा व्यक्ति है। चिराग तले अंधेरा होना, दूसरों के उपदेश देना, स्वयं अज्ञानता में रहना। चींटी के पर निकलना, बुरा समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट हो जाना। चोरी का माल मोरी में, अर्थात जो कमाई हमें अच्छे कार्यों से नहीं मिलती है वो ऐसे ही नष्ट हो जाती है। चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्ट लोग प्राय एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए कहा गया है चोर चोर मौसेरे भाई। और यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरेसी, मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर है। और 97 नंबर पे है, जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता। ऐसी लोकोक्तियाँ भी प्रचलित हैं। किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। दोस्तों, ये आपकी लोकोक्तियाँ रहीं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो आप लोगों को कुछ और मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको देख लें और आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों, ये लोकोक्ति बहुत ही अच्छी मेरे को लगती है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कभी दूर की बात सोचता है, समातीत कल्पना करना ऐसा माना जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचता वहाँ पे कभी लोग वहाँ का भी वर्णन कर देते हैं। जान बची और लाखों पाए, प्राण सबके प्रिय होते हैं। जिस थाली में खाए उसी में छेद करना।
विश्वासघात करना, भलाई करने वाले का ही बुरा करना, कृतघ्न होना, जैसे लोग कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही विजय होती है। इस समय जैसे कि लोग अक्सर करके गांव में बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। झटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी, जल्दबाजी का काम खराब ही होता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। टके का सौदा 9 टका विदाई, साधारण वस्तु हेतु खर्च अधिक करना, डूबते को तिनके का सहारा, ये भी लोकोक्ति है। और संकट में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद होती है। मैंने ऊपर भी आपको एक बार बता दिया है। ढाक के 3 पात, सदा एक सी स्थित बने रहना, ढोल में पोल होना, बड़े बड़े भी अंधेर करने लगते हैं। और यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके और आगे बढ़ते हैं। तेल देखो, तेल की धार देखो, नया अनुभव करना, धैर्य के साथ सोच समझकर कार्य करो, परिणाम की प्रतीक्षा करो। और भी यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, आइए देख लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, सही सही न्याय करना। पहले के राजा महाराजा सही सही न्याय करते थे, इसलिए लोग उनको कहते थे कि चलिए राजा के पास चलते हैं, वहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं देखे जाते। और भी यहाँ पे बहुत, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। दोस्तों आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, ये लोकोक्तियाँ काफ़ी प्रचलित होती हैं। एक बार धोखा खाया व्यक्ति दोबारा सावधानी बरतता है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूरदर्शी वस्तुएं सदा अच्छी मालूम पड़ती हैं हम लोगों को, ऐसा कहावत होती है। देव देव आलसी पुकारा, आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, किधर का भी न रह जाना। यहाँ पर एक और उदाहरण देख लेते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े को जड़ से ही नष्ट कर देना। तो इस तरह के उदाहरण हैं, यहाँ पे आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेकी और पूछ कर भलाई करने में भला पूछना क्या, तो भलाई तो करनी चाहिए। नेकी कर कुएं में डाल, भलाई कर भूल जाना चाहिए। इस तरह के कुछ उदाहरण हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में, हमारी परीक्षाओं में हमेशा अक्सर करके पूछे जाते हैं। 9 नगर न तेरा उधार, भविष्य की बड़ी आशा से तत्काल का थोड़ा लाभ होना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से कार्य का होना। पढ़े पर गुने नहीं, अनुभवहीन होना। अक्सर करके हमारे बुजुर्ग लोग कहते आए हैं कि पढ़े पर गुने नहीं, अनुभवहीन होना। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे ना होने पर भी उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटियाँ, ऐसे गुण होते हैं जो कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के भी पास नहीं होते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी समान नहीं हो सकते। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मोर को गुण की परख का ना होना। इसके उदाहरण हैं यहाँ पे। और भी कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। बिल्ली के भाग छींका टूटना, संयोग से किसी कार्य का अच्छा हो जाना। बैठे से बेगार भली, खाली बैठे रहने से तो किसी काम का मिल जाना। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाएं, कुछ काम बुरे कर्म करके अच्छे फल की इच्छा नहीं की जा सकती, इसलिए ऐसी कहावतें होती हैं कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाएं। भूखे भजन न होए गोपाला, भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भागते भूत की लंगोटी भली। तो इस तरह के कुछ उदाहरण हैं। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ होता है। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के दिल में हाथ डाले, योग्यता के अभाव में उलझना। मरता क्या न करता, मुसीबत में गलत कार्य करने को भी तैयार होना पड़ता है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास फलदायक होता है। मुख में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता अंदर शत्रुता, धोखेबाजी करना। तो यहाँ
पे यथा राजा तथा प्रजा, एक ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, लोकोक्ति है दोस्तों। जैसा स्वामी वैसा सेवक होता है। अब यहाँ पे एक और वर्ड है, शब्द है आपका मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन, मुफ्त में मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, सर्वनाश होने पर भी घमंड बने रहना। राम नाम जपना, पराया माल अपना, मक्कारी करना। यहाँ पे और भी कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षाओं को लेकर के हैं, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा आप सीरियल वाइज देख सकते हो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, नीच व्यक्ति दंड से भय से कार्य करते हैं, कहने से नहीं करते हैं। लोहे को लोहे ही काटता है, एक ये वर्ड बहुत ही बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। बुराई को बुराई से ही जीता जाता है, बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है। जिसे राम ने जब तक अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, जब तक रावण का अंत नहीं हुआ। सांप मर जाए और लाठी न टूटे, सुविधा पूर्वक कार्य हो जाना, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है, अपने समान सभी को समझना। सीधी अंगुली घी नहीं निकलता, सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न हो जाना। हथेली पर दही नहीं जमता, हर कार्य के होने में समय लगता है। अर्थात जब जल्दबाजी हम लोग करते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। हम परिश्रम करते हैं, उसका फल हमें बाद में मिलता है। होनहार बीरवान के हो चीखने पात, महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी शब्द के साथ में, इसी लोकोक्ति के साथ में दोस्तों मैं आज का पाठ यहीं पे एंड करता हूँ। लोकोक्तियाँ और आपके मुहावरे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप लोग जरूर अपने कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और आप लोग मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे अन्य आने वाली वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। तो तब तक चलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।